नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब हम पढ़ेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम 10th क्लास गणित सब्जेक्ट का आया था। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि ये क्या है। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका क्या होता है, अगर ऐसा आ जाए तो क्या लिखेंगे अपन, अनंत अनेक हल होंगे। और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर ऐसा आ गया और यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये बराबर कर दिया तो अनंत अनेक हल होंगे, और अगर ये आ गया तो अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पक्का है, आना ही आना है। अब ये बोल रहा है कि कोई एपी है, उसका नाम 10 7 4 है, तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, A10 बराबर A का मान कितना 10, एन मतलब कि 10 - 1, ये प्लस है यहाँ पे, और डी बराबर कितना आ गया -3। तो 10 प्लस ये 9 हो गया, अंदर गुणा करेंगे तो 9 × 27, तो 27 में 10 गया तो ये हो गया -17। 10वां पद कौन सा हो जाएगा, -17। इस तरीके से अगला ऑब्जेक्टिव कर देंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कि द्विघात बहुपद है, इसमें शून्य उसके अल्फा और बीटा है, तो a प्लस बी का मान। तो अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो ये -b/a मतलब कि a उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 90 डिग्री का कोण पर झुकी है, तो एंगल POB का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, ये P बिंदु हो गया, यहाँ से इस पे रेखा गई, यहाँ से इस पे रेखा गई। ठीक है, ये PA और ये PB दो रेखा हो गई। अब बोल रहे हैं परस्पर 80 डिग्री है, तो अपने को बात करना है कि एंगल O का मान ज्ञात करना है। तो एंगल O का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री क्यों आ जाएगा, क्योंकि टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा, और ये तो पता ही है अपने को कितना होता है 90। ये तो कितना होता है 90, 90 दिया ही होता है। और अपने को दिया है टोटल कौन सा 80, 80 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी और डी दो संभाव त्रिभुज है, तो डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर स्थित त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो अनुपात होगा, सीधा लिखेंगे अपन 4:1। मध्य बिंदु पे संभाव त्रिभुज अनुपात लिखेंगे सीधा 4:1। अब बात करें बेलन के आयतन का सूत्र, रिक्त स्थान पे आ चुके हैं अपन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो कितना होता है 1 होता है हमेशा, इसका 1 लिख देंगे। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक अनुभाविक संबंध है, संबंध क्या है 3। माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य, ये माध्यक है। तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो इस तरीके से तीसरा हो जाएगा। अब r त्रिज्या लो, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, πr²। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर, ये वृत्त है, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा गई है तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी उसको। जो जीवा होती है वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर करेगी। ठीक है, असत्य असत्य। किसी बारंबारता बंटन के किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो इसको लिखेंगे सत्य। कैसे, संचयी बारंबारता, किसी बारंबारता बंटन के किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। ठीक है, सत्य है। अब r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बोल रहा है ये, तो ये सत्य है, ये भी सत्य है। अब दूसरा बोल रहा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्य 2 हो सकते हैं। कैसे, कि ax² + bx + c बराबर 0 के शून्य अधिकतम कितने हो सकते हैं 2, क्योंकि जितनी घात होगी उतने ही शून्य होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, गलत। x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, लेकिन यहाँ दोनों y दी जाती है, असत्य हो गया। √2 एक परिमेय संख्या है, गलत। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको करते हैं साइड में। अब अगला क्वेश्चन दिया है अपने को कोसेक 90 - थीटा। अगला दिया है sec² - tan² थीटा। अगला दिया है साइन 0 डिग्री। अगला दिया है tan थीटा, और अगला दिया है कोस 45। तो अपने को पता है कोस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, अपन सीधा यहाँ लिखेंगे
सेक थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन जीरो का मान कितना होता है 0। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2। इस तरीके से हम 5 नंबर सीधे सीधे ले जाएंगे किससे त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति की ही जोड़ी आती है, ये बात ध्यान रखिए, वो मान हो फार्मूला हो कुछ भी हो इसी से जोड़ी बनेगी। इसको साइड में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा तो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख सकते हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये हमारी आंख हो गई। अब ये किसी वस्तु को जो अपन जोड़ने वाली रेखा है ये वस्तु हो गई, ये आंख हो गई, तो इसको जो रेखा जुड़ेगी उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। 2 चर x और y के रेखिक समीकरण मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये किसका है 2 चर वाले रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि मानक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी क्या होती है a, अगली होती है a प्लस d, ये माइनस भी हो सकती है। अगली होती है a प्लस माइनस 2d, अगली होती है a प्लस माइनस 3d। ठीक है, तो ये अपनी समांतर श्रेणी। अब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधतर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविधतर को लिखते हैं d क्या होता है माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सॉरी, इस तरीके से हम ये भी एक शब्द का उत्तर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर यहाँ लिख देंगे तो 2x माइनस 6। अब ये 2x से 2x कैंसिल तो एक्स स्क्वायर 6 आ जाएगा प्लस का, वो 5 6 और 1 कितना हो गए 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना है 0, c का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 1। बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का HCF बताना है। क्या बताना है HCF। तो HCF गुणनखंड विधि द्वारा अपन 2 को लिखेंगे 2 दून 4 या 12, 15 लिखेंगे 2 या 3 गुणित 5 3 बच 15, 21 लिखेंगे 3 गुणित 7। तो HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब में 3 में फार्मूले में जो अपने गुणनखंड इसी को तोड़ा है और इनटू में 1 भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी किसी में नहीं निकलता है तो एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। आप बोलेंगे सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मेरे भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3 गुणित 1, 3 में गुणा करेंगे 1 का, तो ये कितना जाएगा 3। अब ये तो हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। अब अगर अपने को बोलता है HCM ज्ञात कीजिए तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इतना बड़ा LCM होगा। तो 7 5 35, 35 दून 70, 70 दून 140 और 140 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा 140 गुणित 3, तो 14 गुणित 14 42, 420 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये अपन निकालेंगे इसका LCM। अब बात करें इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। तो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 35/50 दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखो हम ऐसा करेंगे कि 35/7 को काट लेंगे, इससे 5 है तो ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। अब जो 10 है अपन 10 हर को लिख सकते हैं 2 गुणित 5, इसकी घात 1 इसकी घात 1। तो ये जो है सवाल ये किसके फॉर्म में आ गया 2 की घात m इंटू 5 की घात n। तो अगर इस तरीके से कोई पूर्ण संख्या है तो जो वर्ग है ये क्या है पूर्ण संख्या, m और n क्या है पूर्ण संख्या, तो इसको लिखेंगे w होल नंबर, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है कि 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होती या शांत होता। सीधा क्वेश्चन ये है, सीधा आंसर ये है। सीधा उन दोनों को हर को तोड़ना है, इन दोनों को तोड़ लिया, एक ही घात n करना है। अपने को पता है कि एक है एक है, एक मतलब क्या पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो मध्य प्रदेश गणित
2025 का जो पेपर है उसमें तोड़ फोड़ कर सके, बिल्कुल आग लगा दे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे हट के कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप पिछले 5 साल के पेपर पढ़ना तो वैसे सारा है, लेकिन अब जो कम टाइम बचा है उसके लिए आप पिछले 5 साल के पेपर पढ़ लीजिए, वो जो आने वाला मॉडल पेपर दिए वो 5 साल के पढ़ लिए। अगर ये आपने पढ़ लिए, इसका मतलब कि आपको कोई भी पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता गणित में। ये रामबाण इलाज मान लीजिए, 5 पेपर इधर 5 पेपर इधर, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।